नमस्कार दोस्तों, विद्या फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। कैसे आपसे उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम उस विषय पे चर्चा करने आ रहे हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसपे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था। वो एलटी ग्रेड की जो नई नियमावली है उसके संदर्भ में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि एलटी ग्रेड में अब क्या हो गया है कि ग्रेजुएशन में 50% की बाध्यता हो गई है। अब ग्रेजुएशन में तो 50% की इन्होंने बाध्यता कर दी, लेकिन एक समस्या यह है कि ये लोग जो बीपीएड में एडमिशन लेते हैं वो 45% पे लेते हैं, मतलब 45% पे, और यहाँ 50% लगा रहे हैं। तो अगर 50% लगा रहे हैं तो जायज़ सी बात है जो हर बच्चा जो भी किया हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि 50% पाया हो। दूसरी बात, जब बच्चा खेलता है तो इतना पढ़ता नहीं बाकी लोगों की तरफ पढ़ के जो है वो 50% 60% लाएगा यूजी में, तो बात यहाँ रुक जाती है। अब बहुत लोग परेशान हैं, हैरान भी है। बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर मेरा 45 ही है, क्या किया जाए, इसको हटना चाहिए, बहुत सारी बातें। बात सही है, ये हटना भी चाहिए परसेंटेज। क्यों? क्योंकि बीपीएड करने वाला जो बच्चा होता है, अगर जेन्युइनली देखा जाए, जो अच्छी जगहों से बीपीएड करता है, गवर्नमेंट कॉलेजों से करता है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी से करता है, वो सब एक अच्छे एथलीट होते हैं। और एथलीट जो होता है वो अपने खेलने में, गेम में अपना पूरा रुचि दिखाता है। वो जिस समय यूजी भी कर रहा होता है उस समय भी इंटरनेशनल या नेशनल खेल रहा होता है, स्टेट खेल रहा होता है, अंडर यूनिवर्सिटी खेल रहा होता है, इंट्रा यूनिवर्सिटी खेल रहा होता है, इंटर यूनिवर्सिटी खेल रहा होता है। तो वो खेलने में ज़्यादा व्यस्त रहता है, जिसकी वजह से उसका परसेंटेज नहीं बन पाता है। लेकिन आयोग महान, पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठते हैं। शिक्षाविद तो बैठेंगे नहीं। अगर ये लोग हर सब्जेक्ट के शिक्षाविद को बैठाएं तो शायद ये समस्याएं न आए। तो इन्होंने अब क्या कर दिया है, हम उसी को देखेंगे। तो देखिए, हम चलते हैं अपने जो है फिजिकल एजुकेशन की ओर। तो फिजिकल एजुकेशन की ओर जब हम चलेंगे अपने, तो यहाँ पे आपका ये नहीं है, ये रहा शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा में पहले कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं थी। किसी भी प्रकार की कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं थी। लेकिन अब इन्होंने जो नियमावली बनाई वो अब एक चीज़, पहली बात तो ये केवल 9th-10th के ही लिए है, इसके अलावा किसी के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 9th-10th, मतलब यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, टीजीटी जो है वो केवल 9th और 10th में ही टीचर बनाने के लिए है। और इसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों सहित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि। कहने का मतलब ये है, या तो वो यूजी किया है या वो पीजी किया हुआ है। यूजी या पीजी में क्या होना चाहिए, 50% का अंक होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब 50 कहाँ से 50% होगा? जब आप बीपीएड में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आप एनसीटी की गाइडलाइन में 45% है और आप 50%, मतलब सेंट्रल वाला ही रूल ये खेल रहे हैं, जैसे एनवीएस और केवीएस का आया था। और यहाँ तो है 45% पे आप बीपीएड में एडमिशन ले रहे हैं। तो या तो फिर यहाँ पे भी बदलाव करके आप 50% करिए। आप एनसीटी से अलग नहीं ना हैं, आप एनसीटी से बड़ी संस्थान नहीं ना हो गए हैं। अगर आप एनसीटी से बड़ी संस्थान है तो आप इसको भी ले जाके बदलवाइए। आपको जो मन में आएगा वो आप लोग कर देते हैं। कहने का मतलब, जब आप नई नियमावली बनाएं उसमें डीपीएड बाहर कर दिए, आप एनसीटी दे रहे हैं, जबकि एनसीटी डीपीएड को मान्यता दे रही है और आप बाहर कर रहे हैं। आप डीपीएड यूपी में करा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट, मतलब यूजी के बाद आप करा रहे हैं। और एनसीटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीटी में है 12th के बाद। और आप इसमें जो
डीपीएड दे दिया कि डीपीएड किसके लिए एलिजिबल है, 1 to 8 के लिए एलिजिबल है। तो 1 to 8 के लिए एलिजिबल है, आप इसको तो मान रहे हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं मान रहे हैं आप? इंटर के बाद इसको कराइए, क्यों ग्रेजुएशन के बाद? जब ग्रेजुएशन के बाद 2 साल हमको लग रहा है डीपीएड करने में भी, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल हमको बीपीएड करने में भी, तो लोग समय क्यों बर्बाद करेगा डीपीएड? वो बीपीएड नहीं करेगा। दूसरी बात, अब जो बीपीएड आप 45% पे ले रहे हैं और यहाँ 50% ले रहे हैं, तो मतलब क्या रह गया बीपीएड का? साथ ही साथ अब चाहे आपका स्नातक में अथवा का मतलब होता है या तो स्नातक है या तो स्नातकोत्तर की उपाधि है आपके पास, तो उन दोनों में 50% होना चाहिए। अब इसके साथ ही साथ दूसरी इनकी क्या है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में बीपीएड तथा बीपीई होना चाहिए। अब आप यहाँ एनसीटी का हवाला दे रहे हैं, आप दे रहे हैं एनसीटी का हवाला, और एनसीटी बीपीएड की तो बात करता है, लेकिन बीपीई की तो बात कहीं एनसीटी में चर्चा ही नहीं है। वहाँ तो बीपीई का कहीं जिक्र ही नहीं है। वहाँ तो केवल बीपीएड की बात हुई है, केवल डीपीएड की बात हुई है, केवल सीपीएड की बात हुई है, एमपीएड की बात हुई है। वहाँ पे तो बीपीई की कहीं जिक्र ही नहीं है। दूसरी बात, बीपीई जो है यह आपका स्नातक कोर्स है, या किसी एंगल से ट्रेनिंग कोर्स है ही नहीं, आप इसको एलिजिबल कर रहे हैं। उसके बाद अब देखिए, कुछ लोग मेरी एक वीडियो पे कमेंट किए थे कि गुरुजी महाराज जो है बीपीई का नाम ही बीपीएस है। अरे मेरे भाई, मुझे भी पता है, जो लोग अब की बार वेरिफिकेशन कराने गए थे ना, उनसे पूछना, वो अच्छी तरीके से झेले हुए हैं। आप नहीं झेले हो, इसलिए आपको लग रहा है यहाँ बैठ के कि हम वहाँ पे ये दिखा देते यूजीसी का गाइड। वहाँ यूजीसी का गाइडलाइन नहीं देखा जाता, वहाँ एनसीटी का गाइडलाइन देखा जाता है। जब वहाँ बैठते हैं कुर्सी पे जो आपके क्या नाम है वेरिफिकेशन वाले, तो एनसीटी का गाइडलाइन देखते हैं, वो यूजीसी की गाइडलाइन को नहीं देखते हैं। यूजीसी आप ले जाइएगा, सीधे बोलेंगे कि शिक्षा विभाग जो है एनसीटी से चलता है, यूजीसी से नहीं चलता है। अब यहाँ पे बीपीई, पहली बात तो अगर आप बीपीई को एलिजिबल कर रहे हैं तो आपको डीपीएड को भी एलिजिबल करना चाहिए। दूसरी बात, डीपीएड को आपको या तो फिर इंटर के बाद करवाइए। अगर इंटर के बाद नहीं, जब सारे स्टेट इंटर के बाद करा रहे हैं, तो आप ग्रेजुएशन के बाद क्यों करा रहे हैं? दूसरी बात, अगर आप इसमें 50% लागू कर रहे हैं, तो आप जो है बीपीएड के लिए भी एलिजिबल करिए 50%, और जो लोग पहले कर चुके हैं उनको आप इसमें क्या दीजिए, इसमें आप उनको छूट दीजिए कि जो इस नियमावली के पहले के जो बीपीएड हैं, अगर उनका 45% है तो वो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। अब इसके लिए ये जानबूझ के पेच फंसाया गया है, और इसमें कोर्ट जाएगा, मैटर श्योर है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि जब एनसीटी मांग रही है तो आप कहाँ से 50% महाशय दे रहे हैं। जब कोर्स ही नहीं हो रहा है उतने में, तो आप कहाँ से मांग ले रहे हैं? ठीक। अब देखिए, दूसरी बात, कुछ लोगों का ये आया था कि सर मैंने फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएशन में नहीं लिया है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल भैया, आपका ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन हो चाहे ना हो सब्जेक्ट, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक दो लोगों ने पूछा था केवीएस एनवीएस, एनवीएस ने अपना रूल बदल दिया है, केवीएस ने अभी नहीं बदला है। एनवीएस में है कि अगर आप बीपीएड हैं तो आप एलिजिबल हैं। जैसे पहले एनवीएस में भी डीपीएड को एलिजिबल करता था, अब वो भी बाहर कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या बैठे हैं लोग, क्या करने बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक बड़ी बात है, अगर इस पर अमल किया गया तो वो बड़ी बात क्या है? वो बड़ी बात आपकी ये है कि अब जो वैकेंसी है इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि अगर 11th-12th है तो इसके लिए आपको एमपीएड की आवश्यकता होगी, अर्थात यह आपकी पीजीटी की पोस्ट होगी। अगर आप 9th-10th हैं तो आप केवल और केवल
टीजीटी के होंगे, मतलब अगर आप टीजीटी में सेलेक्ट हुए हैं तो केवल 9th-10th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा नई नियमावली यह कहती है, नोट नीचे, ऐसे राजकीय हाई स्कूल एवं राजकीय इंटर कॉलेज जहां कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित हैं, वहां पर अध्यापन कार्य के लिए शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता के संबंध में निर्णय लिया जाना है। कहने का मतलब ये है कि 6 to 8 और 1 to 5 जैसे हर स्टेट में आती है वैकेंसी फिजिकल एजुकेशन की, उसी प्रकार से इन लोगों को यहाँ पर भी देना चाहिए। अगर आप डीपीएड को 6 to 8 के लिए एलिजिबल करते हैं, आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल करते हैं, तो जैसे सारे सब्जेक्टों की पोस्ट आएगी वैसे आपको फिजिकल एजुकेशन की भी पोस्ट निकालना होगा। और अगर सारे बीपीएड डीपीएड सब कोई शामिल हो जाएंगे तो एक बार फिर से इनको झुकना होगा और 6 to 8 में भी परमानेंट पोस्ट निकालनी पड़ेगी, जैसे सारे सब्जेक्टों की निकालेंगे। अनुदेशक से अब काम नहीं चलेगा। तो ये रही हमारी जानकारी। तो सारी जानकारी मैंने दे दिया। भैया अगर ग्रेजुएशन में आपका 50% नहीं है तो इस नियमावली के अनुसार आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं एलटी ग्रेड का, जो नई अब वैकेंसियाँ आएंगी। और जो लोग कह रहे हैं कि बीपीई का ही नाम बीपीएस है, उनको बता देना चाहते हैं कि बीपीएस वाले जो लगाए थे उनका जो है मेंस जो प्री निकाले हुए थे, मेंस में उनको बाहर कर दिया गया है। आप यूजीसी का गाइडलाइन लेके चले जाइए मेरे भाई, और चाहे एनसीटी का जब गाइडलाइन ले जाइएगा तो शिक्षा विभाग वो मानता है, यूजीसी की नहीं मानता है। अगर एनसीटी में दिया हुआ है कि हाँ बीपीई है बीपीएस है तभी वो मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। अब इसी मैं बता दे रहा हूँ, बीपीई इन्होंने लिख दिया है, लेकिन जिस दिन बीपीई को लोग लेके चले जाएंगे बीपीई भी समाप्त हो जाए। क्योंकि अगर आप ये ट्रेनिंग कोर्स है ही नहीं, अगर आप इसको एलिजिबल करते हैं तो आप डीपीएड को भी एलिजिबल करेंगे। आप डीपीएड को एलिजिबल करेंगे तो आप बीपीईएस को भी एलिजिबल करेंगे, क्योंकि बीपीएस 5 साल का होता है, ठीक 4 साल का होता है। और ये जो है क्या है, यह 3 साल का कोर्स है। पहले यही होता था और इन्होंने ये दे दिया है। इन मूर्खाधिराजों को कौन बताए, हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दीजिए। आप लोग इस बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आयोग तक बात को पहुंचाइए, तभी कुछ हो सकता है, नहीं फिर यही भटकने वाला काम होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी एक साथ सब संगठित होके इस बात के लिए अभी ऑब्जेक्शन कर दो इस नई नियमावली के लिए, नहीं बाद में बहुत धक्का खाओगे। अभी से बता दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा। लेकिन उसके पहले आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा शेयर करें कि आयोग तक बात को पहुंच जाए, आयोग के भी कान में जूझेंगे। ठीक, चलिए। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं फिर नई सूचना के साथ। मंडे से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट यूनिट से शुरू होगा चीज़ें और लास्ट तक चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नई क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।